हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी की जो ताज़ा प्रकरण है जिसमें पेपर आउट का जो मैटर है वो काफ़ी गंभीर मामला है दोस्तों, और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी लगातार मांग हम लोग कर रहे हैं कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे बड़े लोगों का नाम आ रहा है जो कि प्रशासनिक रूप से इतने मजबूत हैं कि इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच कम से कम किया जाए, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बिहार में पहले भी बीएसएससी के दौरान ये देखा गया था कि बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम उजागर हुआ, और बहुत ऐसे लोग थे जिनको बचाया भी गया जो कि सरकार में शामिल थे। ये इस कारण हुआ क्योंकि एसआईटी के जो है कि रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ, और एसआईटी जो है बिहार सरकार के दबाव में काम करती है। तो यही हमारी मांग होगी कि 15 साल से लगातार जो है कि बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी को जिता रही है और सुशासन बाबू के रूप में उनकी छवि है। तो कम से कम इन लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सीबीआई जांच की वो खुद मांग करें, और जिससे कि सीबीआई जांच की अनुशंसा अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो यह माना जाएगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। क्योंकि लगातार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, चाहे वो जो है कि आपको दरोगा का पेपर हो, सचिवालय सहायक का पेपर हो, जो है कि आपको अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पेपर आउट के गंभीर आरोप लगे हैं। और आज पहली बार है कि पेपर आउट होने के कारण राज्य की सर्वश्रेष्ठ संस्था बीपीएससी के पेपर को रद्द करना पड़ा है। हालांकि बीपीएससी 66 पर भी पेपर आउट के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन इसकी जांच नहीं हो पाई। और आज जो मामला संज्ञान में आया है अभी के डेट में, वो बिल्कुल गंभीर मुद्दा है, और इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि प्रशासनिक रूप से इतने मजबूत हैं कि इस जांच को प्रभावित करने में काफ़ी जो है कि सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए सीबीआई जांच के अलावे कोई विकल्प बचा ही नहीं है, और सरकार इस मामले में सीबीआई जांच करवाए। देखिए, बहुत सारे लोग यह भी प्रश्न उठा रहे हैं कि बहुत सारे चरित्रवान लोगों का भी नाम इसमें शामिल हुआ है। तो बिल्कुल उन लोगों को खुद सामने आना चाहिए और मीडिया के सामने उन लोगों को अपनी पक्ष रखनी चाहिए अगर वो सही हैं। और जैसा कि हम लोग भी मानते हैं कि ईमानदार ऑफिसर जो लोग हैं और जिनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उन्हें खुद सामने आकर सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई जांच होता है तो निश्चित रूप से अगर वो निष्पक्ष होंगे तो उन पर कोई कार्रवाई संभव ही नहीं है। और इतने बड़े लोग हैं कि जिन पर जो है कि अवैध तरीके से कोई कार्य मतलब दबाव बनाया भी नहीं जा सकता है। तो खुद आकर जो है उन लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में उनको जो है कि नाम को शामिल किया गया या फिर क्या हो रहा है। ये पक्ष उनको खुद नहीं रखना चाहिए, ये जांच का मामला है। और क्लीन चिट का जहाँ तक बात है तो ये जांच इकाई क्लीन चिट देगी, और जांच से पूर्व ही अगर ये संदेश बाहर आउट हो रहा है कि कुछ ही देर में स्पष्टीकरण आ जाएगा, तो ये सभी चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने से जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से पहले ही किसी को कैसे पता चल जाएगा कि अभी क्लीन चिट हमें मिलने जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हम लोग भी मानते हैं कि वो निष्पक्ष अधिकारी हैं, और निश्चित रूप से उनको जो है खुद इस मामले पे जो है आगे आकर मीडिया में अपनी राय रखनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं, अभी बीपीएससी खास करके 66 का इंटरव्यू होने वाला है, और सैकड़ों बच्चे हैं जो कि हम लोगों के संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ इंटरव्यू कार्यक्रम को बीपीएससी संचालित करे। और इस मामले में जो जांच चल रहा है, जो ट्रायल अभी चल रहा है, इसमें जो संलिप्त लोग हैं कम से कम उनको इन प्रक्रिया से दूर रखा जाए। जो भी गंभीर आरोप लगे हैं उसमें जो है इंटरव्यू में उनका जो है हस्तक्षेप ना हो, उनको पहले ही दूर रखा जाए। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया को संचालित किया जाए, और जिस डेट में है संभव है तो उस डेट में आयोजित किया जाए। लेकिन बात ये है कि कम से कम जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्टेड, जिनको जो शक के दायरे में हैं, उन लोगों को दूर इस प्रक्रिया से रखा जाए। और जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं जो साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, देखिए ये मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा क्यों बना, क्योंकि आप जानते होंगे कि जेपीएससी फर्स्ट और जेपीएससी सेकेंड में जो है कि इंटरव्यू में जो नंबर दिए गए थे, जितना टोटल अंक था उससे 5 नंबर कम या 10 नंबर कम भी मिल रहे थे लोगों को। यूपी में भी ऐसा ही कांड हुआ था। और इसके बाद वहाँ पर सरकार का आदेश आया था
कि कोई भी सचिव स्तर का अधिकारी या आईएएस अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से किसी कोचिंग का संचालन नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल बेहद ही गंभीर मुद्दा है और इसको सरकार को इसको देखना होगा और नियंत्रण इस पर करना होगा। और निश्चित रूप से नीतीश जी से हमारी ये मांग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप लोग आपको जो है यहाँ की जनता इतनी बार चुनी है, 15 बार बिहार के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, सुशासन बाबू के रूप में आपकी छवि है, तो कम से कम इस मामले का गंभीर जांच आप करवाइए। सीबीआई जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और इस आशा से वो जो है कि तैयारी करवाते हैं परिवार की कि वर्तमान में सुशासन बाबू की सरकार है और लड़के मेहनत करेंगे तो योग्यता के बल पे, टैलेंट के बल पे सफल होंगे। और नीतीश जी खुद बोलते आए हैं कि चांद पर भी अगर प्रतियोगिता होगा तो बिहार की प्रतिभा और मेधा का चयन होगा। तो इस तरह से अगर चीज़ें होगी, अगर सचिवालय सहायक में आप सोच सकते हैं कि सचिवालय सहायक का मेरिट जो है 125 नंबर से ऊपर जा रहा है। दुनिया का पहला आयोग है सचिवालय सहायक में जो चीज़ें हुई है बीएसएससी में, दुनिया का पहला आयोग है जहां पर 125 अंक निगेटिव मार्किंग, वो भी आपको जो क्वेश्चन है जीएस के क्वेश्चन में जा रहा है। तो इसकी गंभीरता को देखा जाए और इस मामले में जब ये बहुत बड़ा प्रश्न उभर गया है, राज्य की प्रतिष्ठा से, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत सारे जो पंजाब के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, सभी लोग जो है बोल रहे हैं कि बीपीएससी में आखिर हो क्या रहा है। तो इस मामले को, बिहार के अस्मिता को बचाने के लिए सुशासन बाबू को सीबीआई की अविलंब मांग करनी चाहिए, जिससे कि जो बड़े बड़े अधिकारी का जो नाम आ रहा है स्पष्ट हो कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। ठीक है, और सभी लोगों से हमारी शुभकामना होगी कि आप लोग अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करें। कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे ढंग से अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और बीपीएससी में अगर जो है प्रक्रिया जो चल रहा है उसको पारदर्शी ढंग से करना होगा, तभी मेधावी छात्रों का चयन संभव है और बिहार की प्रतिभा तभी उभर कर सामने आएगी जब ये लोग रोजगार में जाएंगे, अच्छे लोग रोजगार में जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का प्रशासन मजबूत होगा और निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को काम करना होगा, एक्शन लेना होगा, तभी बिहार का भविष्य सुधर सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।